कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और बिना वोकेबुलरी के एनडीए सीडीएस का एग्जाम पास नहीं होता। वोकेबुलरी अगर पढ़ना है, लखन सर का यूट्यूब चैनल देखिए, 20 वीडियोस की एक सीरीज चली है, उस सीरीज से आपका एकदम चकाचक वोकेब हो जाएगा। आज के वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है बच्चों अफरंट। अफरंट मतलब सामना करना किसी का। आपने सुना होगा ना, ये लड़का बहुत मुंह लगता है, तो एफरंट करना यानी कि एक तरह से अपमान करना। बच्चों पिछली क्लास में आपने सुना था एक वर्ड वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है सम्मानित, जिसको हम रेवरेंस भी कहते हैं। रेवरेंस मतलब सम्मान होता है, तो यहां सम्मान नहीं किया उसने, अपमान किया है। तो एफरंट का मीनिंग क्या है बच्चों? अपमान, किसी का अपमान करना। जब आप किसी का अपमान करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोवोक हो जाएगा, भड़क जाएगा। एक्सएस्परेट इनडिग्निटी, उसकी डिग्निटी जो थी, उसका जो पद था, उसको आपने इनडिग्निटी कर दिया, उसका इररेवरेंस कर दिया। इररेवरेंस मींस अपमान। अपोजिट क्या होगा बच्चों? अपोजिट होगा कंसिलिएट करना, एपीज। एपीज मतलब काम डाउन करना, प्लेकेट करना, प्लेसिड करना। मोलिफाई मतलब भी शांत करना, एपीज करना, और एश्यूएज मतलब भी मना लेना। तो अफरंट मतलब अपमान। अपमान का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? एक तरह सम्मान, या फिर उसको कूल डाउन करना। प्रोवोक किया था उसको, आपने वापस से मना लिया। अगला वर्ड है बच्चों एडवर्सिटी, कि हर व्यक्ति के जीवन में एडवर्सिटी आता है। एडवर्सिटी यानी कि आपदा। इस एडवर्सिटी को आप मिसफॉर्चून कहते हो। क्या कहते हो बच्चा? मिसफॉर्चून। इसको आप कैलेमिटी भी कहते हो, इसको ट्रेजेडी भी कहेंगे, इसी को आप माइजरी या फिर एफ्लिक्शन बोलेंगे। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? अपोजिट हो जाएगा प्रोस्पेरिटी। देखो, एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति, कैलेमिटी मिसफॉर्चून। अपोजिट क्या होगा? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, तो प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, फॉर्चून यानी कि किस्मत, असिस्टेंस यानी कि सहयोग, और फेवर यानी कि पक्ष लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है बच्चों एंटीक। तो एंटीक का मतलब होता है अनोखा। एक तरह से अनोखा भी कह सकते हैं इसको, इसको आप पुराना भी कह सकते हो। तो एंटीक यानी कि एंशिएंट। ओल्ड फैशन, बच्चों ओल्ड फैशन के लिए आपने एक वर्ड सुना है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड, जो चलन से बाहर हो गया है, उसी को हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा? जो भी चलन में चल रहा है, जिसको लोग यूज कर रहे हैं, तो जिसको लोग यूज कर रहे हैं वो वोग हो जाएगा। वोग मतलब चलन में। नोवेल्टी यानी कि नयापन, रीसेंट मतलब नयापन, और मॉडर्न यानी कि भी एकदम रीसेंट। अपोजिट क्लियर है बच्चों। नंबर 4 पर देखिए एंटीपैथी। अब ये तो पहले से ही पता है कि पैथी मींस क्या होता है बच्चों? पैथी मींस होता है फीलिंग। पैथी मींस फीलिंग, तो एंटीपैथी यानी कि अपोजिट फीलिंग। अपोजिट फीलिंग यानी कि डिसलाइक या फिर हेट्रेड कह सकते हो। तो यहां पर हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी यानी कि एनिमोसिटी, दुश्मनी। एवर्जन यानी कि नफरत, एवर्जन के लिए स्कॉर्नफुल भी आ जाएगा। डिसइल्यूजन या फिर डिसलाइक। अपोजिट क्या होगा? आप उसको नापसंद करने के बजाय, अब उसने एंटोनियम पूछा तो आप पसंद करने लगे, जिसको आपने पसंद किया उसको आप एडमायर करने लगे। तो एडमायरेशन, अप्रूवल दिया, फैसिनेशन या फिर डिवोशन। तो एडमायरेशन, अप्रूवल, फैसिनेशन, डिवोशन। आगे वर्ड पर आइए। नेक्स्ट देखिए बच्चों एम्पलीफाई करना। किसी चीज को आप क्या करते हो? एम्पलीफाई करते हो। एक वर्ड आता है बच्चों इंटेंसिफाई करना, किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ा देना। तो एम्पलीफिकेशन यानी कि इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफाई कर देना, उसी को आप कह रहे हो इनलार्ज कर देना, एक्सटेंड कर देना, डायलेशन कर देना, एलिवेट कर देना। अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट का मतलब होता है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है पॉज। कोई चीज चल रहा था, आपने उसको रोक दिया, पॉज कर दिया, आपने उसको स्टॉप कर दिया। अपोजिट हो जाएगा लेसन। लेसन मतलब कम करना। डिमिनिटिव यानी कि कम करना। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकोड़ देना, एक तरह से रिड्यूस कर देना। तो आपने एम्पलीफाई किया था, एम्पलीफाई यानी कि इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकोड़ देना। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों अमास। तो बच्चों एमास का मतलब क्या होता है? किसी चीज को गैदर करना, इकट्ठा करना। पिछली क्लास में आया था थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब क्या था? भीड़। यहां पर क्या एमास? एमास मतलब इकट्ठा करना। इकट्ठे करने के लिए क्या बोलोगे? गैदर करना। तो अमास मींस गैदर। एक्यूमुलेट मतलब भी इकट्ठा, स्टोर यानी कि इकट्ठा, कलेक्ट मींस भी इकट्ठा करना। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा डिस्पर्स कर देना यानी कि फैला देना, डिसिपेट कर देना, स्पेंड यानी कि खर्च कर देना, स्कैटर यानी कि बिखर जाना। लाइट क्या हो जाती है? किसी पार्टिकल पर गिरने के बाद स्कैटर हो जाती है। अगले देखिए बेटा एमास के बाद नेक्स्ट है बच्चों एलिविएट करना। बच्चों एक होता है इलेवेट करना। तो इलेवेट करने का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को, और एलिविएट करना यानी कि एक तरह से रिड्यूस करना, कम करना। तो एलिविएट, एलिविएट मींस कम करना, इसको आप एबेट भी हो जाएगा। एबेट मींस कम करना। रिलीव, मिटिगेट करना, लेसन करना। कि अभी क्लाइमेट कंडीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करने में लगे हैं? एलिविएट करने में लगे हैं।
मिटिगेट करने में लगे हैं। अब एलिविएट, मिटिगेट यानी कि कम करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बढ़ा देना। तो बढ़ा देने के लिए देखो इंटेंसिफाई थोड़ी देर पहले आया था, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मींस भी बढ़ाना, इंटेंसिफाई मींस भी बढ़ाना, ऑगमेंट मतलब भी इकट्ठा करना, एमास करना, ढेर लगा देना, एग्रेवेट कर देना या फिर एनहांस कर देना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एक्रीमोनी। आपने देखा है बच्चों ACR, एसर मींस होता है शार्प या फिर रूखा। तो एक्रीमोनियस मतलब रूखा, कि सर उसका व्यवहार जो है ना बड़ा एक्रीमोनियस है, रूखा यानी कि रूड है, खड़ूस है, इम्पोलाइट है। तो एक्रीमोनी यानी कि रूखापन, इसको हार्शनेस बोलेंगे, बिटरनेस बोलेंगे, इनह्यूमैनिटी बोलेंगे, इनमिटी बोलेंगे। अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्रीमोनियस यानी कि रूखापन, रूखापन का अपोजिट क्या हो जाएगा, मीठापन, दैट इज स्वीटनेस, कोर्टसी, ह्यूमैनिटी और बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस को आप क्या बोलोगे, काइंडनेस भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर जेनरोसिटी है, जिसके अंदर दया का भाव है, सिंपैथेटिक व्यक्ति है। तो एक्रीमोनी यानी कि रूखापन, रूडनेस खड़ूसपना जिसको इम्पोलाइटनेस कहते हो, अपोजिट क्या हो जाएगा, स्वीटनेस या फिर कोर्टसी। नेक्स्ट वर्ड आइए बच्चों, नेक्स्ट वर्ड कहता है बच्चों एक्यूमुलेशन। तो अभी आप देख रहे थे ना, एलिविएट करना यानी कि कम करना और एमास यानी कि गैदर करना, यहां पर कह रहा है एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट यानी कि जमा करना, एक तरह से होर्ड करना, जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हो। आपने कहा एमास कर लिया, गैदर कर लिया, स्टोर कर लिया, अमास कर लिया। प्रिजर्वेशन यानी कि संभाल के रखना, प्रिजर्व करके रखना, संरक्षित करके रखना, इसी को हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं। कि हम लोग हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस को क्या करके रखे हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस को हम लोगों ने कंजर्व करके रखा हुआ है, कंजर्वेशन करके रखा है। तो प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, एमास, स्टोर। अपोजिट क्या होगा बच्चों, स्कैटर यानी कि फैला देना, डिसिपेशन यानी कि फैला देना, सेपरेशन यानी कि अलग अलग कर देना, और डिवीजन यानी कि डिवाइड कर देना, भेद कर देना। अगला बच्चों एकॉर्ड। एक वर्ड आपने पहले पढ़ा है AACENT, एसेंट मतलब सहमति। एसेंट का भाई पढ़ा है कंसेंट, CONSENT, कंसेंट मींस भी सहमति। एकॉर्ड मतलब भी सहमति, या फिर इसको एकॉर्ड यानी कि पैक्ट भी कह सकते हो, संधि भी कह सकते हो। तो एकॉर्ड मींस एग्रीमेंट या फिर आप पैक्ट कह सकते हो। एक एकॉर्ड बड़ा फेमस है जिसका नाम है अब्राहम एकॉर्ड, ठीक है। तो एकॉर्ड यानी कि सहमति या फिर पैक्ट, एग्रीमेंट कहेंगे, हार्मोनी बोलेंगे, कॉन्सोनेंस बोलेंगे या फिर यूनिसंस बोलेंगे, कॉन्सोनेंस या फिर यूनिसंस। अपोजिट क्या हो जाएगा, सहमति नहीं यानी कि डिसएग्रीमेंट है, तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। डिनायल बोल सकते हैं, डिनायल कर दिया यानी कि मना कर दिया एक तरह से। कंट्रोवर्सी है यानी कि वहां पर लोगों की फीलिंग्स अलग अलग है, डिस्प्यूट में बात पड़ी हुई है, इसको हम डिस्कॉर्ड भी कह सकते हैं। तो एकॉर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्कॉर्ड। अगला देखो अबाउंड। अबाउंड का क्या होगा बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो टैलेंट है प्लेंटी है। प्लेंटी का मतलब क्या होता है, प्रचुर। तो अबाउंड मतलब प्रचुर होना, है ना, सफिशिएंट से भी ज्यादा मात्रा में, मोर देन सफिशिएंट होना। तो इसको फ्लरिश बोलेंगे, स्वेल, टीम, TEEM, टीम या फिर प्लेंटीफुल। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो चीज कम है। तो एक तो आप जानते हो मीगर, मीगर यानी कि अल्प होता है। डेफिशिएंट मतलब कम, डेस्टिट्यूट यानी कि माइजरी, विपत्ति, वांट यानी जिसकी आवश्यकता है, स्कार्स यानी कि दूर दूर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो पर आइए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट वर्ड पर देखिए अडमेंट। हर जगह एक नेक आता है। थोड़ी देर पहले आया था बच्चों टेनेशियस। तो टेनेशियस को क्या कह रहा था, डिटरमाइंड है, बिल्कुल दृढ़ है। यहां पर क्या कह रहा है, आर्डमेंट। आर्डमेंट मतलब जिद्दी, हठी, जिसको आप कहते हैं ऑब्स्टिनेट। और ऑब्स्टिनेट से बन जाता है बच्चों, ऑब्स्टिनेट से बन जाता है ऑब्जुरेट, उसी का भाई है स्टबर्न। स्टबर्न मतलब भी जिद्दी, डिटरमाइंड है, रिजोल्यूट है। इनफ्लेक्सिबल, जिसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसी को हम रिजिड भी कहते हैं। अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, सपलनेस है इसके अंदर। सपलनेस है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, इसी को टेंडर भी कहते हैं। तो सपलनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, टेंडरनेस। अगला वर्ड देखो बच्चा, अगला वर्ड है एबेश करना। एबेश करना, एबेश करना यानी कि शर्मिंदा करना, ठीक है। किसी का बेस ए कर दो, ए मतलब नो, बेस मतलब नो बेस। तो एबेस यानी कि जिसका कोई बेस ना है, यानी कि आपने उसको डिस्करेज कर दिया, उसको कंफाउंड कर लिया, घेर लिया। इसको एम्बेरेस, शर्मिंदगी की सिचुएशन में डाल दिया, शेमफुल सिचुएशन में डाल दिया, इसको आपने डिस्कम्पोज कर दिया। अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इनकरेज करना। इनकरेज के लिए आप बोलोगे मोटिवेट करना, अपहोल्ड करना, इम्बोल्डन करना, यानी कि एक तरह से इसको निडर बना देना, साहसी बना देना, इसी को हम हार्टन भी कहते हैं, है ना, एक तरह से दिलेर बना देना। अगला देखो बच्चों, एडजंक्ट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों एडजंक्ट का मतलब क्या होता है कि जो मेन था उसके साथ में सहायक के तौर पे जोड़ा गया है। एडजंक्ट यानी कि एक तरह से सहायक, असिस्टेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री आप उसको कह सकते हो। तो इसको अपेंडेज बोलेंगे। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई, हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट ऐड किया तो उसको साथ में लगा दिया, तो एडजंक्ट मतलब अपेंडेज बोल सकते हैं, सहायक बोल सकते हैं।
इसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, एडिशन बोलेंगे या फिर ज्वाइनिंग बोलेंगे। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? किस चीज को कम कर देना, लेसनिंग कर देना, सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना, है ना, सब्ट्रैक्शन कर देना, घटा देना, या फिर रिमूवल कर देना, हटा देना। तो एडजंक्ट यानी कि हेल्प करने के लिए उसमें जोड़ देना, और सब्ट्रैक्शन या फिर रिमूवल कर देना। नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट में ना एड्रोइट है। तो एक वर्ड हम लोग खूब पढ़ते हैं, डेक्सटेरस। तो डेक्सटेरस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्किल्ड होता है। तो स्किल्ड का ही मीनिंग क्या है बच्चों? एड्रोइट। तो देखो एड्रोइट है मतलब निपुण है, इसको हम बोलेंगे प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, एडेप्ट, है ना, डेफ्ट भी कह सकते हैं इसको। अपोजिट क्या हो जाएगा? इनएप्ट, जिसके अंदर कलाकारी नहीं है। क्लमसी यानी कि अनसिविलाइज्ड, जिसको कुछ समझ ही नहीं आता है करना क्या है। अनस्किल्ड, जिसकी स्किल्स खत्म हो चुकी है, उसी को हम बोलेंगे ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब भद्दा, बिल्कुल बेकार लगता है, बेढंगा लगता है, ठीक है। चलो तो वर्ड नंबर 15 के बाद देखो वर्ड नंबर 16, दैट इज कैरिकेचर। हमने किसी का स्केच बनाया, और ऐसा स्केच बनाया जिससे देख करके लोगों को हंसी आए। तो कैरिकेचर का मतलब क्या होता है? किसी का ऐसा फोटो जिसको देख करके लोगों को हंसी आए। दैट इज एक्स एग्रेगेशन, थोड़ा सा उसमें कुछ बढ़ाया चढ़ा करके दिखाया, या तो उसका फोटो बनाया तो नाक बड़ी कर दी ताकि लोग हंसे। तो कैरिकेचर यानी कि इमिटेशन, नकल, रिडिकल करना, पैरोडी करना। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जैक्टनेस, जैसा है वैसा का वैसा ही प्रस्तुत किया, है ना, प्रिसीशन, रियलिटी या फिर ट्रुथ, है ना, एकदम सच्चाई। अगला वर्ड देखो बेटा, अगला वर्ड है कैरेस। कैरेस करना यानी कि दुलार करना। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? कैरेस करते हैं। कैरेस करना यानी कि दुलार करना, लाड़ प्यार करना। तो उस दुलार और लाड़ प्यार को क्या बोलेंगे बेटा? फोंडल। एम्ब्रेस, EMBRAS, एम्ब्रेस यानी गले लगाना। हग करना, स्नगल करना। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? रिपल्स करना, ए दूर ले जा। स्पर्न यानी कि रिपल्स। डिस्प्लीज या फिर रिपेल। तो स्पर्न याद रखना, क्योंकि रिपल्स, रिपेल और डिस्प्लीज सब पता है, स्पर्न नया वर्ड है। तो डिस्प्लीज, स्पर्न का मतलब क्या होता है? डिस्प्लीज करना, नाखुश करना, उससे मोहब्बत ना करना। अपोजिट है बच्चों कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद। इस कैद को हम क्या कह सकते हैं? डिटेनमेंट कह सकते हैं। कि जब एक सैनिक दूसरे देश की बॉर्डर के अंदर चला जाता है तो उसको किस में रखा जाता है? कैप्टिविटी में रखा जाता है, डिटेनमेंट में रखा जाता है। उस डिटेनमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? कन्फाइनमेंट बोलेंगे। उसको हम इम्प्रिजनमेंट बोलेंगे, जेल बोलेंगे। उसको एप्रहेंड मतलब जेल, और रिस्ट्रेन मतलब कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल में रखना। अपोजिट क्या हो जाएगा? कि भाई अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आया है तो हम उसको किस में रखेंगे? फ्रीडम में, लिबर्टी में, लिबरेशन या फिर रिलीज। रिलीज मतलब छोड़ देना। तो कैप्टिविटी यानी कि गुलाम बना के रखना, और लिबरेशन यानी कि छोड़ देना। अगला देखो बेटा कैप्टिवेट कर लेना। अब देखो कैप्टिविटी का मतलब क्या था? गुलामी। और कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? देखो कैप्टिवेट, कई बार कुछ लोग इतने ज्ञानवान होते हैं कि उनके ज्ञान से हम लोग बड़े उनके फैन हो जाते हैं, वो लोग हमें कैप्टिवेट कर लेते हैं। कुछ हीरो हीरोइना के डांसिंग स्टाइल्स, उनके मूवमेंट ऐसे होते हैं कि लोग उनके फैन बन जाते हैं। तो उन्होंने कैप्टिवेट कर लिया। कैप्टिवेट यानी कि मन को मोह लेना, इंचेंट कर लेना, इंटाइस कर लेना। तो इसको चार्म, फैसिनेट, इंचेंट, है ना, और ल्यूर कर लेना यानी कि लुभा लेना, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा? लुभा लेने का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्पर्न कर लेना, डिस्प्लीज कर देना, है ना, रिपल्स कर देना। तो ये देखो डिसइल्यूशन हो गया, ऑफेंड हो गया, स्कॉर्न हो गया, डिस्पाइस हो गया। स्कॉर्न मतलब क्या होता है? नफरत होना, तिरस्कार होना। एवर्जन आपने सुना है, एवर्जन मतलब घृणा, ठीक है। चलो तो 19 के बाद आ गए हम लोग 20 पर, और 20 है बच्चों कैप्शियस है बंदा। तो कैप्शियस है यानी कि इरिटेट है। आपने इंडिग्नेंट सुना होगा, इंडिग्नेंट मतलब एनॉयड है, चिड़चिड़ा है, ठीक है। तो इरिटेट करना, चिड़चिड़ाना, फ्रेटफुल होना, क्रिटिकल होना, कार्पिंग होना। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? कि वो इरिटेट नहीं करता है, वो तो लोगों को लाउड करता है। तो एप्रिशिएटिव नेचर होना चाहिए आपका, ना कि कैप्शियस होना चाहिए। कंसिडरेट होना चाहिए, लाउडेटरी होना चाहिए, या फिर थॉटफुल होना चाहिए। थॉटफुल यानी कि जो सोच समझ करके विचार करे, दैट इज थॉटफुल, ठीक है बच्चों। तो कैप्शियस ना बनो, थॉटफुल बनो। कैप्शियस ना बनो, कैसे बनो बच्चे? थॉटफुल बनो। कैंसिल, कहां गए पंडित जी हमारी फाइल? देखो नहीं जरूरत नहीं। कैप्शियस के बाद अगला देखो बच्चा, ये कैपेबल। कैपेबल यानी कि योग्य, कि बंदा कैसा है? बड़ा कैपेबल है। कैपेबल का मतलब क्या होता है? लायक, है ना। तो कैपेबल मतलब लायक होता है। तो इसको एफिशिएंट कह सकते हो। एफिशिएंट मतलब लायक। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब भी लायक होता है। सुटेबल यानी कि फिट फॉर डूइंग समथिंग, क्वालिफाइड है, एबल है। अपोजिट क्या हो जाएगा?
इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट यानी कि कंपटीशन वहां पर नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है यानी कि अयोग्य है, इनएफिशिएंट है यानी कि इसके अंदर क्षमताएं नहीं है, इम्बेसाइल है मतलब बोझिल है, इम्बेसाइल है बोझिल, इनएप्ट है यानी कि अयोग्य है। अपोजिट देखो बच्चा, क्लमनी, क्लमनी मतलब चुगली करना भैया, ठीक है। क्या होता है आजकल दुनियादारी में, दुनियादारी में एक ही चीज होती है, आदमी यहां बैठा उसके बारे में बोला, वहां बैठा इसके बारे में बोला, तो आपको इससे बचना है। तो क्लमनी मीन्स चुगली करना, डिफामेशन, डिफामेशन यानी कि चुगली करना, एस्पर्सन नहीं करना चाहिए, एक्यूजेशन यानी कि आरोप लगाना, लायबल नहीं ठहराना चाहिए। आप फेल हुए हो तो उसके लिए जवाबदार आप हो, कोई दूसरा जवाबदार नहीं है। आपको लोगों को डिफेम करने से बचना चाहिए, तो डिफामेशन नहीं करना चाहिए। अपोजिट क्या हो जाएगा, कमेंडेशन करना चाहिए, लोगों की तारीफ करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए, विंडिकेशन करना चाहिए, गुडविल खड़ी कर देना चाहिए, ठीक है। तो विंडिकेशन यानी कि एक तरह से तारीफ, उनके फेवर में बोलना, उनकी गुडविल खड़ी करना। जब आप लोगों की तारीफ करने लगोगे आप अपने आप आगे बन जाओगे, और अगर आप लोगों की तारीफ नहीं करोगे तो आप केलस बन जाओगे। केलस का मतलब क्या होता है बच्चों, केलस मतलब निर्दयी, अनफीलिंग, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जिसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, जिसकी भावनाएं मर गई है, उसको क्या बोलेंगे, केलस। तो केलस को क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट यानी कि एक तरह का जिद्दी इंसान है, अनफीलिंग है, इसकी फीलिंग खत्म हो गई, हार्टलेस है, इसका दिल है ही नहीं, इंडिफरेंट यानी कि केयरलेस। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, कंपेशनेट, टेंडर, काइंड और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक यानी कि सहानुभूति वाला, इसके अंदर बहुत सहानुभूति है। अगला देखो बच्चों, कैलकुलेट करना। अब जनरली ऐसा होता है कि बंदा करेजियस होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, फौज में जाने वाला बंदा एकदम साहसी हो, करेजियस हो, यानी कि वो रिस्क ले, पर रिस्क कैसी लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अगर आपने बिना कैलकुलेशन का रिस्क लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कैलकुलेट यानी कि गणना करना है ना, एक तरह से इन्यूमरेट कर लेना, जांच पड़ताल कर लेना, गिन लेना, एस्टिमेशन लगा लेना, अनुमान लगा लेना, इवेल्युएट कर लेना, कंसीडर कर लेना। अपोजिट क्या हो जाएगा, मिसकैलकुलेट। कई बार आपके बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं पर किसी बॉल को मिसकैलकुलेट अगर कर देते तो बॉल जो है उसको आउट करा देती है। तो मिसकैलकुलेट नहीं करना, ब्लंडर नहीं करना, प्री डिटरमाइन नहीं होना, मिसकंसीव नहीं करना, ठीक है बच्चों। क्या करना, कैलकुलेट करना। और इस क्लास का ये लास्ट वर्ड बच्चों, कैलेमिटी। अभी आपने पढ़ा था कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी, मिसफॉर्चून, एडवर्सिटी, ट्रेजेडी, कैलेमिटी, ये सब एक ही वर्ड है जिनका मतलब होता है आपदा। इसी को एडवर्सिटी बोलेंगे, इसको मिसफॉर्चून बोलेंगे, माइजरी बोलेंगे, मिसहैप बोलेंगे। और आपदा का अपोजिट क्या होता है बच्चों, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। तो आप देखो, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे आपके परिवार में हैप्पीनेस आएगी, आपके परिवार को बेनिफिट होगा, प्रोस्पेरिटी होगी, आपका फॉर्चून चमक जाएगा। तो बच्चों अगर आपको आपका फॉर्चून चमकाना है तो वोकेबुलरी पर लगातार फोकस बनाकर रखिए, वोकेबुलरी की लगातार मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। निश्चित तौर पर आपके ये प्रयास आपको खड़कवासला की यात्रा कराएंगे, एनडीए के साथ साथ ओटीए, आईएमए और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की रास्ता आपको दिखाएंगे। खूब मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए। और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका और हमारा चैनल है, फोर्स परिवार का चैनल है, हमें अपनी मंजिल से मिलवाने वाला चैनल है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।